तो दोस्तों, आज की कवरेज शुरू करते हैं इस शेर के साथ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। समझ गए होंगे, राहत इंदौरी साहब का शेर है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। टिकैत साहब ने अभी कुछ दिन पहले नारा दिया, जैसे ही थोड़ा लगा कि स्थिति नॉर्मल हो गई है, कोरोना के बाद मृत्यु दर कम होती दिखाई दी, कि जिंदा है तो दिल्ली आ जा। और जब इस धरने के दौरान लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ ने दिल्ली से भी आपको दिखाया था और लगातार हम दिखा रहे हैं। और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, ज़रा मैं चाहूँगा कैमरा घुमा दे। ये वही मैदान है जब आंसू निकले थे तो सबसे पहले फ़ोन करने वाले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह थे, राकेश टिकैत को जाट समाज के अंदर, और उन्होंने आश्वासन दिलाया था। और इसी मैदान के अंदर ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी और हमने बात की थी जिलाध्यक्ष अजीत राठी से, जो रालोद के जिलाध्यक्ष हैं और इस समय काले झंडे लेकर खड़े हुए हैं। धूप अच्छी खासी पड़ रही है, लोगों पे खड़ा होना मुश्किल है। कुछ लोग कार्यालय पे जा चुके हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को हमने यहाँ रोक लिया है बात करने के लिए, तो बात करेंगे। और अभी जैसा कि लगातार हमारे साथी ने दिखाया आपको कि किस तरीके से पुतला दहन किसान यूनियन ने किया, सिसोली से दिखाया, किसान जो टिकैत परिवार की महिलाएं थी वो भी किस तरीके से आज झंडा लगा के विरोध प्रकट कर रही थी, काला दिवस मना रही थी, और अब ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहूँगा कि जो रालोद किसान यूनियन के साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते या किसानों की वास्तव में हमदर्दी? राष्ट्रीय लोकदल एक किसानों का दल है और इस देश में जब किसान की बात आती है तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी, हमारे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का नाम आता है, क्योंकि हमेशा जो है किसानों की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय लोकदल परिवार किसानों के साथ रहा है। और जब जब किसान पर विपत्ति आई है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की हो या कोई और दूसरे, जब भी किसान पर विपत्ति आई है तो राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, हमारे युवा नेता जयंत चौधरी जी हमेशा किसान के साथ खड़े हुए हैं। राठी जी, मेरा एक सवाल है। 6 महीने हो चुके हैं, मीडिया ने पूरी तरीके से दिखाया, लेकिन बीच में लगा कि धरना, अब लोगों ने इंटरेस्ट भी, यहाँ तक कि टीआरपी गिरी थी उन खबरों की जो किसानों से संबंधित खबरें थी, यानी कि लोगों का टेस्ट बदल गया था। लेकिन किसान का टेस्ट अभी भी नहीं बदला है, वो अपने संघर्ष पर अड़ा हुआ है और 6 महीने हो चुके हैं। क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखो, किसान के लिए तो जीवन मरण का सवाल है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक किसान आंदोलन करता रहे। और हमारे लिए तो जो है एक तरफ बीमारी, एक तरफ जो है ये काले कानून, तो एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, क्या करे किसान? तो आंदोलन है, रहेगा, आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये किसानों के जो लिए इन्होंने कानून बनाए हैं, भाई किसान नहीं ले रहा, इन कानूनों को मांग नहीं कर रहा, तो तुम क्यों दे रहे? तो वापस ले। उनका कहना है कि ये राजनीतिक विरोध है, ये एक संकीर्ण विचारधारा का विरोध है। और 6 महीने तक आप पड़े हुए हैं और जब लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से अपने रवैये पर अड़ी हुई है, तो क्यों नहीं हट जाते? सरकार को हटना पड़ेगा। सरकार नहीं हट रही तो हम ही काट रहे, हम भी जो है पड़े जो वही गाजीपुर। कब तक चलेगा सर ये गतिरोध? जब तक ये काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों को फांसी दे दी, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो सीधे तौर पे जो है जिलाध्यक्ष अजीत राठी का कहना है कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन इंडिया प्लस के दर्शक लगातार जानते हैं कि हमने दिखाया, लेकिन हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो सरकार झुकेगी। जो ट्विटर या फेसबुक जैसी संस्थाओं पे चाबुक चला सकती है, तो सरकार को तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इतना सीरियस ले रही है, गंभीरता से ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कृषि मंत्री और अन्य व्यक्तियों ने भी लगातार बातें तो की,
लेकिन किसानों के साथ ऐसा संवाद क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है कि 6 महीने बाद कोविड के चलते आज किसान सड़कों पर है, जबकि मृत्यु दर लगातार बढ़ी हुई है। इंडिया प्लस न्यूज़ का सवाल है कि ऐसे समय में क्या सरकार को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्या धरना समाप्त करने के लिए किसानों से सीधा संवाद नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि इंडिया प्लस न्यूज़ का सवाल उचित है तो कृपया करके अपनी राय दीजिए, अधिक से अधिक खबर को प्रसारित कीजिए और इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हम भी आपके साथ जुड़ रहेंगे। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।